हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि बिज़नेस में जो है बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स हम यूज़ करते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, इन सब फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत होती है हमें बिज़नेस को चलाने के लिए। लेकिन इन एसेट्स की क्या होती है, डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ होती है, मतलब एक लाइफ होती है जिस लाइफ के बाद वो एसेट्स जो है, उन एसेट्स की जो यूज़फुलनेस है, मतलब जो उसको यूज़ करने की जो है, वो बिज़नेस को चलाने के लिए जो उसकी यूज़फुलनेस है वो ख़त्म हो जाती है। In every business, the fixed assets like building, plant and machinery, motor vehicle, furniture, etc. are needed for the conduct of business operation. कि हर बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स की हमें ज़रूरत होती है। These assets have definite span of life. इन एसेट्स की एक लाइफ पीरियड होता है। After the expiry of assets will lose their usefulness for business operation. जिस टाइम के बाद वो एसेट्स जो है, यानी कि उन एसेट्स की यूज़फुलनेस यानी कि बेनिफिट जो है वो बिज़नेस को चलाने के लिए वो ख़त्म हो जाता है या हम कहें कम हो जाती है। फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स, इन एसेट्स की वैल्यू और उसकी यूटिलिटी यानी कि यूज़फुलनेस वो जो है कम हो जाती है। किस कारण से? ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज़ एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम, कि उन एसेट्स का कांस्टेंट यूज़ मतलब लगातार यूज़ करने से या टाइम बीतने के साथ साथ। मीन्स कुछ ऐसी एसेट्स हैं, मान लो हमने उसको यूज़ तो नहीं किया, लेकिन अगर टाइम बीत गया है, चाहे हमने उसको यूज़ किया हो या ना किया हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, मतलब एसेट्स की वैल्यू और यूटिलिटी कम हो जाना ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज़, उनके लगातार यूज़ करने से या टाइम के एक्सपायर होने से, यानी कि टाइम बीतने के साथ साथ जो उसकी वैल्यू कम होगी, यूटिलिटी कम होगी उन एसेट्स की, इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब इसकी अभी तो हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। अब हमें साथ साथ कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखो, यानी कि राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसकी डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की, किसकी? राइटर की। अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर, की आर एन कार्टर ने क्या बोला है, क्या डेफिनेशन दिया आर एन कार्टर ने डेप्रिसिएशन की? Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. कि depreciation जो है gradual मतलब धीरे धीरे and permanent, temporary नहीं, permanent decrease है in the value of asset, asset की value परमानेंट डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है फ्रॉम एनी कोज, किसी भी कारण से। मतलब एसेट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे और परमानेंट डिक्रीज हो रही है किसी कारण से, तो उसको हम कहते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन की फीचर्स क्या है या हम कहें करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन या हम कहें डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड, कि डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना, दैट इज उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़कर, हालांकि लैंड हमारी फिक्स्ड एसेट है लेकिन लैंड को छोड़कर बाकी जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये माना जाता है कि लैंड की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही है। सेकेंड पॉइंट, सच फॉल इज ऑफ परमानेंट नेचर, ये जो फॉल है मतलब ये जो वैल्यू कम हो रही है फिक्स्ड एसेट की वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, बल्कि कैसी है? परमानेंट है, यानी कि फिक्स्ड नेचर की है। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस, कि जो डेप्रिसिएशन है, ये जो वैल्यू कम हो रही है वो धीरे धीरे और एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ये नहीं कि एक बार वैल्यू कम होगी दोबारा नहीं, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू यानी कि चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये जो है एसेट की वैल्यूएशन प्रोसेस नहीं है, एसेट की वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि क्या है? बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, बल्कि क्या है? एसेट की कॉस्ट को यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट को एलोकेट करना यानी कि उसको बांटना है, ये वो प्रोसेस है। मीन्स नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, बल्कि क्या है? प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट।
टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ, कि जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसको एलोकेट करना है, किस में एलोकेट करना है, किस में बांटना है, जो एसेट की जो इफेक्टिव लाइफ है, मतलब वो एसेट कितने टाइम पीरियड तक हम कह रहे हैं इफेक्टिवली वो यूज हो सकती है, उसमें उसको बांटना है। जैसे हम कह रहे हैं एसेट की कॉस्ट, मान लो मशीन की जो कॉस्ट है वो 50,000 है, और हम ये मान रहे हैं कि उसकी जो इफेक्टिव लाइफ मतलब 10 ईयर्स, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो मशीन है वो 10 ईयर्स तक हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो 50,000 की कॉस्ट को हम 10 ईयर से हम डिवाइड कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट, इट डिक्रीजेज ओनली बुक वैल्यू ऑफ एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू, कि ये जो डेप्रिसिएशन है एसेट की बुक वैल्यू को कम करता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को। बुक वैल्यू कहें या हम कहें ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट की बुक वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट कम होती है, ना कि मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है। हो सकता है जब हमने कोई चीज़ खरीदी थी उसकी वैल्यू कुछ थी और आज मार्केट वैल्यू हो सकता है उसकी बढ़ गई हो या कम हो गई हो। सिक्स पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, की जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो सिर्फ यूज होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए। हमारी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी होती है। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल होती है। तो ये वर्ड जो डेप्रिसिएशन यूज होता है ओनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए होती है। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे हम कहते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारे इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है उसके लिए हम जो है उसके लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। लेकिन जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू कम होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन। 7 पॉइंट, इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये जो है नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, मतलब जब डेप्रिसिएशन लगता है जो वैल्यू कम होती है बिजनेस से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसके लिए हमें कोई कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम कहते हैं इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। और इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन लगने के कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से डेप्रिसिएशन लगता है। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन बिजनेस ऑपरेशन, की डेप्रिसिएशन का कारण क्या होता है कि बिजनेस में हम फिक्स्ड एसेट को कांस्टेंट यूज करते हैं, लगातार हम यूज करते रहते हैं, जिसके कारण फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके कारण डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम आइदर इट इज़ यूज्ड और नॉट, या सेकेंड का कॉज क्या हो सकता है कि टाइम बीतने के साथ साथ टाइम की एक्सपायरी हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है, भले ही हमने उसको यूज़ किया हो या ना किया हो तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा। थर्ड पॉइंट, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट सच एज लीज वेदर यूटिलाइज्ड और नॉट, कई बार क्या होता है लीगल राइट जो है वो एक्सपायर हो गया, लीगल राइट जो है ख़त्म हो गया है। फॉर एग्जांपल हमने कोई जो है लैंड लीज पर ली है, पट्टे पर ली है 20 साल के लिए, हमने चाहे भले ही 20 साल के उस को यूज़ किया है या नहीं किया, मतलब उसको यूटिलाइज किया या नहीं किया, लेकिन तभी डेप्रिसिएशन लगेगा। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस एंड इम्प्रूव्ड टेक्निक ओल्ड एसेट बिकेम ऑब्सोलेट, या हम कहें आउटडेटेड, नई इन्वेंशन हो गई है या कोई इम्प्रूव्ड टेक्निक हो गई है, टेक्निक आ गई है, मतलब कोई नई टेक्निक आ गई है जिसके कारण जो पुरानी एसेट्स हैं वो हमारी आउटडेटेड हो जाती हैं, या हम कहें ऑब्सोलेट यानी कि वो अब यूज़ में नहीं आ रही, तो उस कारण भी डेप्रिसिएशन लगता है। यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, नई टेक्निक की मशीन आ गई तो पुरानी वाली जो मशीन है उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन लग गया। हमने यही कहा है एसेट की वैल्यू कम होना उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल ए मशीन में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट के कारण मशीन की वैल्यू कम होगी, जैसे कोई मशीन है मान लो वो डिस्ट्रॉय होगी या मतलब आग लगी उस मशीन में, तो उस मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम होगी, ख़त्म होगी, क्योंकि वो मशीन तो क्या होगा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, एंड लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने आज डेप्रिसिएशन के डिफरेंट जो है पॉइंट्स पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आप ये जिसके नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।